नमस्कार। चलिए आज हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग की गहराइयों में उतरते हैं। कल्पना कीजिए कुरुक्षेत्र का वो विशाल मैदान, दो सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं और ठीक उनके बीच में है महान योद्धा अर्जुन। पर उनका दिल अपनों के ही खिलाफ हथियार उठाने के ख्याल से कांप रहा है। और इसी हताशा में अर्जुन अपना गांडीव धनुष नीचे रख देते हैं और एक फैसला सुनाते हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। बस यहीं से वो आंतरिक संघर्ष शुरू होता है जो इस पूरे अध्याय का और असल में पूरी गीता का केंद्र है। अब सोचिए, एक तरफ अर्जुन इतने गहरे संकट में है और दूसरी तरफ उनके सारथी भगवान कृष्ण, वो शांत हैं और तो और वो मुस्कुरा रहे हैं। उनकी ये मुस्कान कोई साधारण मुस्कान नहीं है। ये उस महान उपदेश की शुरुआत का संकेत है जो अर्जुन के सारे भ्रम को मिटाने वाला है। तो सबसे पहले अर्जुन के इस संकट को ही समझते हैं। कृष्ण जब बोलना शुरू करते हैं तो उनके पहले शब्द ही अर्जुन के दुख की बुनियाद को हिला कर रख देते हैं। कृष्ण का ये पहला कथन ही इतना गहरा है। वो कहते हैं, तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य ही नहीं है। देखिए, इस एक वाक्य से उन्होंने पूरी समस्या का नजरिया ही बदल दिया। जो मसला दुनिया का लग रहा था उसे एक झटके में आध्यात्मिक बना दिया। तो कृष्ण इस भ्रम को दूर कैसे करते हैं? वो शुरू करते हैं सबसे बुनियादी, सबसे मौलिक सच से, शरीर और आत्मा के बीच के फर्क को समझाकर। और वो सच ये है कि आत्मा अमर है। वो न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। वो तो हमेशा से है और हमेशा रहेगी, शाश्वत, अजर, अमर। कृष्ण की पूरी शिक्षा का आधार यही ज्ञान है जो हमें जीवन और मृत्यु को एक बिल्कुल ही नए ढंग से देखना सिखाता है। तो चलिए इस अंतर को और साफ साफ समझते हैं। एक तरफ है हमारा शरीर जो नश्वर है, यानी एक दिन नष्ट हो जाएगा और हर पल बदलता रहता है। और दूसरी तरफ है आत्मा जो अमर है, शाश्वत है और जिसमें कभी कोई बदलाव नहीं आता। कृष्ण पुनर्जन्म की इस गहरी बात को एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझाते हैं। वो कहते हैं, जैसे हम पुराने और फटे हुए कपड़े बदलकर नए पहन लेते हैं, ठीक वैसे ही आत्मा भी एक पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। कितना खूबसूरत और आसान तरीका है ना इस गहरे सत्य को समझने का। ठीक है, ये ज्ञान तो समझ आ गया, पर इसे अपनी रोज की जिंदगी में, अपने काम में कैसे उतारें? कृष्ण इसका जवाब देते हैं कर्म के मार्ग से, मतलब अपने धर्म, अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य का पालन करके। कृष्ण अर्जुन को उनके कर्तव्य की याद दिलाते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, तुम एक क्षत्रिय हो, एक योद्धा, और इस धर्म युद्ध में न्याय के लिए लड़ना ही तुम्हारा परम कर्तव्य है। इससे पीछे हटना तुम्हारे लिए अपमान की बात होगी। और यहीं पर आता है गीता का शायद सबसे मशहूर और सबसे गहरा उपदेश, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब हमारा अधिकार सिर्फ अपना कर्म करने पर है, उसके परिणाम पर, उसके फल पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। तो इस कर्म योग के सिद्धांत को अगर हम दो आसान स्टेप्स में बांटें तो वो क्या है? पहला, जो भी हमारा कर्तव्य है, जो हमारा कर्म है, उसे पूरी लगन से करो। और दूसरा, उस काम से क्या नतीजा निकलेगा, क्या फल मिलेगा, उसकी चिंता छोड़ दो। लेकिन ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है ना। फल की चिंता किए बिना काम करना, इसके लिए चाहिए एक ऐसा मन जो शांत हो, संतुलित हो। और ऐसे मन वाले व्यक्ति को कृष्ण एक नाम देते हैं, स्थित प्रज्ञ। तो ये स्थित प्रज्ञ कौन है? ये वो इंसान है जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, जिसे न तो सुख बहुत उत्साहित करता है और न ही दुख बहुत निराश, जो क्रोध, भय और हर तरह की इच्छा से आजाद हो चुका है। ये मन की एक आदर्श अवस्था है। तो सवाल उठता है कि ऐसी मानसिक स्थिरता हासिल कैसे हो? कृष्ण इसका रास्ता भी बताते हैं। दो चीजें हैं, निरंतर अभ्यास यानी कांस्टेंट प्रैक्टिस, और वैराग्य यानी दुनिया की चीजों से मोह न रखना। इन्हीं दो तरीकों से इस चंचल मन को काबू में किया जा सकता है। अच्छा, मन को नियंत्रित करना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि एक अनियंत्रित मन बहुत खतरनाक हो सकता है। कृष्ण समझाते हैं कि कैसे एक छोटा सा लगाव, एक छोटी सी आसक्ति बर्बादी की एक पूरी चेन रिएक्शन शुरू कर सकती है। और ये है वो विनाश का रास्ता।
देखिए, ये सब शुरू होता है किसी चीज से लगाव या आसक्ति से। उस लगाव से पैदा होती है उसे पाने की इच्छा। जब वो इच्छा पूरी नहीं होती तो आता है क्रोध, और क्रोध में इंसान की सोचने समझने की शक्ति यानी बुद्धि पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। तो अगर हमें इस पूरे अध्याय का सार कुछ पॉइंट्स में समझना हो तो वो क्या होगा? पहला, ये जानना कि आत्मा अमर है। दूसरा, अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखना। तीसरा, फल की आसक्ति के बिना कर्म करना। और चौथा, अपने मन और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। और जैसे जैसे अर्जुन कृष्ण के इस ज्ञान को सुनते हैं, उसे समझते हैं, उनके मन में जो कन्फ्यूजन का अंधेरा छाया हुआ था वो धीरे धीरे छटने लगता है। ज्ञान का प्रकाश उनकी निराशा को दूर कर रहा है। कहानी अब एक बहुत ही जरूरी मोड़ पर आ चुकी है। और ये प्राचीन ज्ञान आज हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हर पल हमारा ध्यान भटकाने के लिए हजारों चीजें हैं, वहां एक स्थिर और शांत मन पाना कैसे संभव है? इस पर जरूर सोचिएगा।